नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज पद्मिनी एकादशी का व्रत है, जिसे कि कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद अधिक मास या मल मास आता है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। ऐसे तो एक साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन अधिक मास की 2 एकादशियाँ जुड़ जाने के कारण हर 3 वर्ष में 26 एकादशियों का व्रत हो जाता है। इस प्रकार अधिक मास में परम एकादशी और पद्मिनी एकादशी 2 एकादशी बढ़ जाती हैं और दोनों एकादशी का व्रत रखे जाने का बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये दोनों एकादशियाँ 3 वर्ष बाद आती हैं और इन एकादशी से जुड़ी हुई अत्यंत ही फलदायी, सुखदायी, संतान का कष्ट हरने वाली एक बहुत ही पौराणिक प्राचीन कथा है। कथा के अनुसार बात त्रेता युग की है, जब एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम कीर्तिवीर्य था। यूँ तो राजा की कई रानियां थीं, परंतु उन्हें कोई भी पुत्र नहीं था। पुत्रहीन होने के कारण राजा और रानियां बहुत दुखी रहते थे। एक दिन संतान की कामना से राजा अपनी रानियों के साथ जंगल में तपस्या करने के लिए निकल गए। कहते हैं कि तपस्या करने से राजा की हड्डियां ही शेष रह गई थी, परंतु तपस्या का कोई भी फलदायी परिणाम नहीं मिला। तब पतिव्रता रानी कमलनयनी पद्मिनी ने माँ अनसुईया से इसका उपाय पूछा। तब माँ अनसुईया ने कहा कि 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और इस व्रत को करने से भगवान विष्णु तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हें शीघ्र ही पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान अवश्य देंगे। माँ अनसुईया के कहने पर रानी पद्मिनी ने एकादशी का बहुत ही धर्म और निष्ठा के साथ व्रत का पालन करते हुए निराहार रहकर एकादशी का व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर भगवान विष्णु पद्मिनी के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। पद्मिनी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान ने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने भगवान को प्रणाम करने के बाद कहा कि हे ईश्वर, आप मुझे एक ऐसा पराक्रमी और तेजस्वी पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो और आपके अतिरिक्त किसी से भी पराजित न हो और वह तीनों लोकों में अत्यंत ही आदरणीय हो। राजा की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। कुछ समय के पश्चात भगवान विष्णु के वरदान के फलस्वरूप रानी पद्मिनी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जो कि कीर्तिवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। बाद में यह बालक अत्यंत ही पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण जैसे महाबलशाली योद्धा को भी अपना बंदी बना लिया था। कीर्तिवीर्य अर्जुन के समान तीनों लोकों में कोई भी बलवान नहीं था और तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। इस प्रकार तीनों लोकों में कीर्तिवीर्य अर्जुन की कीर्ति हो चली थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाद में श्री हरि विष्णु के ही अवतार परशुराम जी ने कीर्तिवीर्य अर्जुन का वध किया था। दोस्तों, इस प्रकार पद्मिनी एकादशी की अत्यंत ही फलदायी कथा की समाप्ति होती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य मलमास के शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करता है और संपूर्ण विधि विधान के साथ कथा को पढ़ता या सुनता है, वो व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोगते हुए यश का भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आज की ये पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा
आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।